आगे लाइट में आ गई। यस, रीना जी, चालू नमस्ते। कीजिए please। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड इवनिंग। सेकंड डे के लिए। कैसे हैं सभी ने? प्रैक्टिस किया कल जो बताया था? कल के बारे में बात करेंगे। कल की प्रैक्टिस की सभी लोगों ने? और अपने अपने एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे कि कल प्रैक्टिस के बाद कैसा लगा। बताइए जी, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? किसने प्रैक्टिस की थी? हैंड रेज कीजिए। अशोक जी। जी। नमस्ते अशोक जी। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने बाद में वीडियो देखा तो मैंने आपका पेंडुलम देखा। और आपने कल बोला था मुझे वो किसी चीज का, व्हील चेयर का या कुछ बतलाया था, है ना? हेलो। व्हील बताया था ना कुछ आपने, कोई उसका बनाया हुआ है आपने? अशोक जी, मुझे आवाज नहीं आ रही मेटल। आपकी। हाँ जी। ये हाँ। एक्चुअली एक तो बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। और मतलब उतनी देर हम कैरी करने के लिए भी, और जब हम उससे मतलब पहले आपने बेसिक वो सीखा था, डेमो क्लास ली थी, तो तब तक के अच्छा। लिए ये सब चीजें ठीक है कि हम रिंग से बना रहे हैं, की से बना रहे हैं। लेकिन अब आप जब प्रॉपर क्लास कोर्स कर रहे हैं और आप उससे प्रॉपर हीलिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा सा प्रॉपर एक पेंडुलम मंगाना होगा, तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। ये एक तो हैवी बहुत है, उसको ज्यादा देर। जी, ये चार्ट में बरोबर इससे मालूम नहीं पड़ेगा। आप अशोक जी ने जो बताया मेरे ख्याल से हमारा था ना, जी। उसका अच्छा। भाग है, मेटल का है। पॉइंटेड हाँ, होना चाहिए, नीचे बहुत से लाइट। पॉइंटेड होना चाहिए। हाँ। हाँ, ये नीचे से जो है उस तरह से है ना, ये राउंड शेप में है। पॉइंट हाँ। थोड़ा सा उसमें होने से। जी, तो बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आप कल का। काफी आराम मिल ही जाता है हर बार। लेकिन फिर जी। क्या, थोड़ा टाइम रहता ना तो उसके बाद में फिर वापस आता है, तो शाम को भी किया और सुबह भी किया ना, तो काफी टाइम आराम रहे। मतलब कि क्या है, जैसे मेडिसिन अपन लेते हैं ना, हाँ जी। तो 2-3 दिन का उसका कोर्स लेते हैं तो आराम मिलता है, शायद वैसा लग रहा है। नहीं, वो तो चलो सबसे अच्छी बात है कि बिना मेडिसिन के आराम मिल रहा है। लेकिन हाँ। अभी आपने अभी तक इसको बेसिक एक डेमो क्लास ही ली थी, अब आप कोर्स कर रहे हैं, तो हम सारा जब आगे तक प्रोसेस में आएंगे तो आपको प्रॉपर भी उससे आराम मिलने लगेगा। क्योंकि आपने देखा है कि इतनी पुरानी पुरानी बीमारियां सबकी हील हो रही हैं, तो आपके लिए भी डेफिनेटली आराम आएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आप जरूर ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। जी। और कोई किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? सबने किया कल कि नहीं किया? यस नो का आपने आंसर का देख लिया कि आपको कैसे देता है अशोक जी? हाँ, यस नो। लेफ्ट साइड में रहता है यस, ओके। और राइट साइड में नो रहता है। तो आप उसी से अपना आंसर यस नो, लेफ्ट राइट से ही पूछा करेंगे। चार्ट भी उसके हिसाब से बना दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। ये चार्ट अभी हम यहाँ पर सभी, मैंने उसमें डाला भी था कि लेके बैठेंगे पेन पेपर, ताकि सबको समझ आ जाएगा। और मैं एक बार चार्ट वो भी। डोंट डोंट नो आंसर दे देता है, तो उस पर कंफ्यूजन होता है क्या करना। हाँ जी। नहीं, उसको डोंट नो वो कभी कभी देता है। आई डोंट नो जो बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको उस समय, या तो ये होता है कि कई बार यूनिवर्स को भी आंसर नहीं देने कुछ चीजों के, और कुछ चीजों के लिए डोंट नो बोल रहा है, बाद में उससे कुछ देर रुक के कीजिए। जैसे कि ये समझिए कि ये भी एक बच्चे की तरह है। हर टाइम अगर हम करेंगे तो बच्चे को बोलते हैं ना, जैसे बार बार ये सामान ले आओ, वो ला दो, ये कर दो, तो बच्चा भी एक बार बोलने लगता है ना कि बस अभी नहीं।
तो कभी कभी इसका भी मन होता है कि अभी सही नहीं, सही बाकी बात। देगा। तो ओके। बाकी लोगों ने किया, पूछा अपने पेंडुलम से, कौन बतलाएगा? कोमल जी जी बोलिए। नमस्ते। मैंने नमस्ते। किया जय। था कल, मैंने यस के पूछा कि तुम क्या दोगे मेरे पेंडुलम। तो यस के लिए ना ये मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा था। जी। थ्री और टाइम पूछा मैं आपने, थ्री थोड़ा सा टाइम? कंफ्यूजन है हाँ 3 टाइम मैंने पूछा था और मेरा एकदम सही निकले, मतलब जो बार भी बार पूछा थ्री था टाइम, सही आंसर बार दिया। बार ही क्लॉकवाइज घूमा यस नो के लिए? 3 बार ट्राई किया था ऐसे? हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे ना के आंसर में ना ये कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और कभी हल्का सा जैसे राइट लेफ्ट ऐसे करता है, तो उसके लिए मतलब क्या तो समझे। फिर आपने देख लिया ना कि या तो एंटी, अभी मतलब उसको फिर बाद में प्रैक्टिस करना एक बार, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक ही तरह से घूमेगा, एंटी क्लॉक है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो दैट मीन्स नो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक बार फिर से पूछना अच्छा। कल को। आपका यस क्लॉकवाइज है ना, हम्म। तो नो एंटी हाँ। क्लॉकवाइज है। हम्म। अंडरस्टूड। फिर एक अच्छा। बार फिर से कल पूछ लेना, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज यस है तो एंटी क्लॉकवाइज नो है। रीना जी इस जब तरह से। नहीं, जब नहीं चार्ट घूमे बन तो डोंट नो समझ सकते हैं? जी। रीना जी नहीं जब घूमे तो उसको ये डोंट नो समझ सकते हैं? नहीं नहीं, घूमेगा वो जरूर, डोंट नो। अगर वो उसके ऊपर आएगा डोंट नो के, तो ही डोंट नो होगा। हाँ जी, आप बोल रहे थे, कुछ जी बताइएगा। जब यस और नो का चार्ट बन जाता है उसके बाद तो यस की तरफ जाएगा या नो की तरफ जाएगा, फिर सर्कुलर नहीं घूमेगा ना फिर वो। हाँ, चार्ट पे अगर करेंगे तो वो उस तरफ जाएगा। मैंने बोला था कि अगर बिना चार्ट के कर रहे हैं, वो तो मैं आज हाँ, बताऊंगी। चार्ट के लिए तो मैंने किसी को अभी बताया ही नहीं ना कि चार्ट के लिए तो कैसे आज हम करेंगे। चार्ट बनाना सीखेंगे, तो अब हाँ जी, चार्ट बनाना सीखेंगे तो चार्ट में तो हम आज बताने वाले हैं, ये तो मैं कल का पूछ रही हूँ कि बिना चार्ट के सबने कैसे यस नो निकाला, उसके यस। लिए पूछा मैंने। ओके ओके। और अगर वो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज भी घूमेगा और हमने चार्ट बना लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो वो आपके जिस तरफ यस लिखा है उधर जाके क्लॉक वाइज घूमने लगेगा। अच्छा। ऐसा भी होता है, या फिर वो इस तरह से जाएगा। और बिना चार्ट के आप पूछ रहे हैं, तो फिर वो इस लेफ्ट राइट भी जा सकता है। किसी किसी का सामने और पीछे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा। तो बाकी सबने पता नहीं अभी किया या नहीं किया कल का, कोई अभी वो बाकी लोग नहीं शेयर करना चाह रहे तो हम। प्रेमा जी बोलिए। ठीक है, प्रेमा जी बताइए, फटाफट से कर लीजिए ये शेयरिंग अनम्यूट का, फिर हम अनम्यूट। मेडिटेशन करेंगे। यस। सब नवरात्रि का टाइम है, पहले आज इसको, दुर्गा हीलिंग की जाएगी। ये जो आगे पीछे घूमता है ये यस बता रहा है, जी। और दाएं बाएं घूमता है तो ये नो बताता है। तो अब जब आप इससे अपने क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये इसी तरह से आप उसका आंसर मानेंगे, क्योंकि जैसे आपका ये सेट है वैसे ही आपको देगा। ठीक है, उस तरह से जैसे जिसने आंसर लेना है ना, उसलिए ये तो हमें पता करना ही पड़ेगा कि ये हमें यस नो कैसे बता रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग आएगा ये। किसी का दाएं बाएं घूमेगा, किसी का लेफ्ट राइट करेगा, तो ये सबको अपना अपना पूछना पड़ेगा इससे। ठीक है। राजकुमारी जी। हाँ जी, मेरा ये मैंने मंगवाया है, पर इस हाँ क्रिस्टल जी। में तो थोड़ा क्रैक आया है, तो 3 आए हैं एक साथ में। तो हाँ दो, जी, एक ब्लैक है, एक क्रीम है और एक ये व्हाइट है, इसमें थोड़ा क्रैक जैसा लग रहा है। तो एक आप बार। दूसरे से कर लीजिए। तीन अच्छा। मंगाए ना आपने, तो हाँ, इसको रख और दीजिए। ये क्रीम कलर का है, लाइट पिंक टाइप का है, हाँ, चलेगा? कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी यूज कर लीजिए आप। अच्छा वाला यूज कीजिए, इसे रख दीजिए। ठीक है। एक बात, दूसरा क्या है कि जब मैंने किया ना, तो मेरा कभी इधर मेरे को कुछ समझ में आया नहीं। मैंने किया, काफी टाइम किया मैंने, पूरा कल आपकी रिकॉर्डिंग के साथ में पूरा किया, पर मेरे आपने को समझ में सिर्फ नहीं आया मेरे। उसको, पहले उसको सिर्फ ये बोलना, पहले खुद से कनेक्ट करना है, हाँ। हाथ में लेके अपने साथ, अपने अंतर मन के साथ, जैसे मैंने कल भी बताया था। और हाँ। जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो उससे सिर्फ ये बोलना है कि मुझे बताइए आप मेरे लिए यस किस तरह से बताएंगे। अच्छा। उसको, हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है क्वेश्चन फ्रेमिंग का। हमें क्वेश्चन इस तरह से करना है कि हमें उलझन वाले
क्वेश्चन नहीं पूछने हैं उलझा के। क्वेश्चन फ्रेमिंग फ्रेमिंग ही मेन चीज है। हमने पेंडुलम को इस तरह से पूछना है, उसको सीधा सीधा समझ आए कि आप क्या पूछना चाहते हो। उसको बोलो कि प्लीज मुझे आप बताइए, आप मेरे लिए यस का आंसर कैसे देंगे, मेरे लिए यस किस तरह से बताएंगे। ऐसे उसको पूछना है इतना। ठीक है, फिर वो आप फिर उसको पकड़ के आराम से करना। और जब करना है, जब अपने मन को पूरा शांत कर लें। आप अगर थके हुए हैं या मन में कुछ बेचैनी है, उस समय मत पूछना। ठीक है, जी। नहीं, फिर वो से जैसे अगर प्रैक्टिस करेंगे। समझ लीजिए मैंने यस उनको पूछा तो ये ऐसे हुआ, तो इसका मतलब ये यस का आंसर हो गया। और थोड़ा सा अगर वेट करेंगे। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, अभी ये मूव ही किया है। उसको बोलना है कि प्लीज मुझे ये आपका अभी समझ नहीं आया, क्लियर आंसर दीजिए कि आप मेरे लिए यस कैसे करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे ना उसका, 1 मिनट तक तो पकड़ के रखो, देखो कि कैसे घूम रहा। एकदम अच्छा हिल गया तो ये मतलब नहीं कि ये मेरे लिए यस हो गया। थोड़ी अच्छा सी देर घूमने दीजिए कैसे बता रहा है। और 3 टाइम उसको क्लियर कर लें कि 3 टाइम एक ही आंसर दिया है तो ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं पता चला, आज कल नहीं लगा, आज फिर से प्रैक्टिस करना आप। ओके जी। तो अभी हम चार्ट बनाना सीखेंगे। अ, हम पहले मेडिटेशन कर लें, उसके पहले बाद में ये मेडिटेशन, यस, पहले मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मेडिटेशन के बाद हम आगे ये शुरू करते हैं। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज के मेडिटेशन में मैं आपको श्री दुर्गा माता की हीलिंग उसमें आपको मिलेगी। तो आप उसको फील कीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस समय पर डिवाइन पावर कितनी हमारे आसपास है। सभी सीधा बैठेंगे और फील करेंगे कि ये डिवाइन, ये दिव्य शक्ति हमारे अंदर आ रही है। दुर्गा माता हमारे आसपास हैं और हमें हील कर रही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सभी लोग सीधा बैठ जाइए और गहरी लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए। डीप ब्रीथ शुरू कीजिए। धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से एक लंबा और गहरा सांस लीजिए और फिर से बाहर छोड़ दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर माता का आवाहन कीजिए। हे माँ दुर्गे, आइए, विराजित होइए और देखिए कि माँ दुर्गा अवतरित हो रही है। आपने माँ के लिए 9 सिंहासन लगाए हैं और माँ अपने नव रूपों में उन पर विराजमान हो गई है। चलिए माँ की वंदना करते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर अपने हार्ट चक्र के पास ले आए और नव दुर्गाओं के रूप में माँ को नमन कीजिए, उनकी वंदना कीजिए। मेरे साथ मन ही मन बोलिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये हीलिंग मुझे पूर्णतः स्वस्थ और समृद्ध बना रही है। फिर से बोलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये हीलिंग मुझे पूर्णतः स्वस्थ और समृद्ध बना रही है। और फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए और देखिए कि लंबी और गहरी सांसें इस पॉजिटिव एनर्जी को आपके भीतर समाहित कर रही हैं और बाहर जाती हुई सांसें सारी निगेटिविटी को बाहर निकाल रही। फिर से एक और गहरी सांस अंदर भरिए और देखिए कि आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं।
माँ की एनर्जी हमारे चारों ओर पूरे घर में फैल रही है। इसे फील कीजिए, फील कीजिए, भर लीजिए इस ऊर्जा को अपनी सांसों में और फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। और मन की आंखों से देखिए कि नव दुर्गा ने अपने हजारों वरदानी हाथों को आपकी ओर उठा दिया है। उनके हाथों से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही है और पूरे वातावरण में फैलती चली जा रही है। मन की आंखों से देखें, इस डिवाइन ऊर्जा को धीरे धीरे ये हरे रंग की एनर्जी आपके हार्ट में समाहित हो रही है। ये प्यार की एनर्जी है, ये करुणा और दया की एनर्जी है। इस ग्रीन कलर की किरणों से आपको अपना प्यार से भरा आशीर्वाद दे रही है। आप इस दिव्य ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र पर फील कीजिए। ये माँ के प्यार की एनर्जी है। ये आपके बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकती है। आपको जो भी तकलीफ है, जो भी रोग है, माँ को बता दीजिए। आज माँ आपको ठीक करने के लिए आई है। अपनी निराशा को छोड़ दीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने बीमार अंग पर रखिए और माँ से कहिए, बताइए उनको और देखिए कि माँ आपको बोल रही है कि अपनी इस बीमारी को अपने दोनों हाथों से बाहर निकालिए, निकालिए दोनों हाथों से बाहर और उसे अपने हाथों में बंद रखें, दोनों हाथों के बीच में। इमेजिन कीजिए कि आपकी वो तकलीफ आपके दोनों हाथों के बीच में है। दोनों हाथों को माँ की ओर कर दें और माँ की एनर्जी को फील कीजिए। दुर्गा माँ आपके हाथों पर अपनी ये डिवाइन हीलिंग दे रही हैं। देखिए मन की आंखों से ये एक गोल्डन कलर की लाइट नव दुर्गाओं के हाथों से निकलकर आपके हाथों पर पड़ रही है। माँ की शक्ति लगातार आपके ऊपर आ रही है। मन ही मन देखें कि जिस बीमारी को आपने अपने हाथों में पकड़ा था, वो अब आपके हाथों से एक एनर्जी बनकर माँ की एनर्जी में
विलीन हो गई है। फील कीजिए, देखिए मन की आंखों से कि आपके दोनों हाथ एकदम खाली हैं। हाथों को बंद ही रखेंगे। दोनों हाथ अभी जोड़ कर रखें, आपस में जोड़ कर रखें। माँ आपके फीलिंग कर रही है। माँ की पावरफुल किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। ये दिव्य उपचारक शक्ति है जो आपको हील कर रही है। विजुलाइज कीजिए कि ये गोल्डन कलर की एनर्जी सात रंग के कलर में चेंज होती जा रही है और देखते देखते एक सतरंगी ऊर्जा का रूप ले चुकी है। ये इंद्रधनुषी ऊर्जा आपके ऊपर पड़ रही है। और आपके हाथों में जा रही है। मन की आंखों से देखिए कि माँ ने आपके हाथों में एनर्जी के रूप में कुछ दे दिया है। फील कीजिए अपने दोनों हाथों के बीच में और देखें मन की आंखों से कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक प्यारा सा फूल है जो माँ ने आशीर्वाद के रूप में आपको दिया है। इस फूल को वापस दोनों हाथों में उसी जगह पर ले जाएं, उसी जगह ले जाकर रख दें जहां से आपने अपने शरीर से उस बीमारी को निकाला था, उस दुख को निकाला था। वो एक नेगेटिविटी थी या चिंता थी या कोई डर था, जो भी कुछ था वो आपके शरीर का एक हिस्सा था। लेकिन अब ये दिव्य शक्ति ने, माँ के 9 स्वरूपों ने अपनी अपनी शक्तियों से इसे एक तोहफा, उपहार, अपना आशीर्वाद बना दिया है। इस आशीर्वाद को अपने हाथों में फील करते रहें और फूल के साथ अपने दोनों हाथ उसी अंग पर रखे रहिए जहां आपने कोई तकलीफ को फील किया था। देखिए मन की आंखों से कि आपके हाथों से ये फूल अचानक से गायब हो गया है और आपके अंदर उसी जगह चला गया है। ये माँ की तरफ से आपको आरोग्य का आशीर्वाद है। आप एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एकदम हेल्दी, मानो पूरा शरीर नया बन गया है। और प्यार से भर गया है। आप एकदम हल्का फील कर रहे हैं, जैसे एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया है। आपका हार्ट एकदम एनर्जाइज हो चुका है,
सबके प्रति प्यार और करुणा से भर गया है। विजुलाइज कीजिए कि ये दिव्य एनर्जी आपके चारों ओर फैलती चली जा रही है। पूरा रूम गोल्डन लाइट से भर गया है। धीरे धीरे जो इंद्रधनुषी एनर्जी आपके ऊपर फैल रही थी, वो आपके एक एक चक्र में समाहित होने लगी है। मन की आंखों से देखें कि उस सतरंगी एनर्जी से एक रेड कलर की एनर्जी आपके रूट चक्र में समाहित हो रही है और रूट चक्र को हील करते हुए आपके अंदर समाहित होती चली जा रही है। अब इस सतरंगी ऊर्जा से ऑरेंज कलर की एनर्जी आपके सैक्रल चक्र में समाहित हो रही है और सैक्रल चक्र हील होता चला जा रहा है। येलो कलर की एनर्जी को देखिए, ये आपके सोलर चक्र को हील कर रही है। इस तरह से हर कलर की एनर्जी हर चक्र के ऊपर फैलती चली जा रही है। ग्रीन कलर की एनर्जी हार्ट में समाहित हो गई है। विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर की एनर्जी से हील हो रहा है। विजुलाइज कीजिए इंडिगो कलर की एनर्जी को, ये आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिव बना रही है। और वायलेट कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्र में समाहित होती चली जा रही है। फिर से एक लंबा और गहरा सांस लें और इन सभी एनर्जी दिव्य ऊर्जाओं को अपने अंदर फील कीजिए। आप सर से लेकर पांव तक एनर्जाइज हो गए हैं। देखिए कि इस डिवाइन पावर ने आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी है और आप इस समय माँ के सुरक्षा के घेरे में हैं। फील कीजिए इस सुरक्षा कवच को। मन ही मन बोले कि मैं अब माँ के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। माँ ने मुझे धन धान्य और आरोग्य से भर दिया है। अब अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क में यानी थर्ड आई चक्र पर ले आए। ये माँ की डिवाइन पावर आपके ब्रेन को हील कर रही है। ये गोल्डन लाइट आपको पॉजिटिव विचारों से भर रही है। पूरा ब्रेन, पूरा फेस इस दिव्य एनर्जी से परिपूर्ण हो गया है। रोम रोम शरीर की एक एक कोशिका इस डिवाइन पावर से भर गई है। फील कीजिए कि मेरे एक एक अंग में
मेरे रोम रोम में ये दिव्य एनर्जी समाहित हो गई है। फील कीजिए इस समय आप पूरे गहरे ध्यान में उतर गए हैं, एकदम गहरे उतरते चले जा रहे हैं, डीप और डीप, एकदम निर्विचार हो गए हैं, विचार शून्य, गहरे और गहरे। चलिए माँ के साथ एक हो जाते हैं, उस दिव्य एनर्जी के साथ विलीन हो जाते हैं। दूर हो जाइए सारे मोह के बंधनों से और खो जाइए माँ के उस प्यार में, खो जाइए। फील कीजिए माँ के इस प्यार को, फील कीजिए इस दिव्यता को। आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मन ही मन माँ को शुक्रिया कीजिए। कोटि धन्यवाद दीजिए। कोटि नमन है, नमन है, नमन है। आइए गिरि नंदिनी नंदिते मेदिनी वेश विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते, भगवती है शिति कंठी कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते, सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, प्रभुवन पोषिणी शंकरी तोषिणी किलिवश मोषिणी घोषरते, तनुज निरोषिणी गति सुत रोषिणी दुर्मुद शोषिणी सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परिदिनी शैल सुते, शैल सुते। आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय प्रवासिनी हासिरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शंग निजालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु कैटभि गजनी कैटभि भजनी रासिरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कृप परिदिनी शैल सुते, माँ रम्य परिदिनी शैल सुते। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंड शुंड गजाधिपते, ऋत गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परिदिनी शैल सुते, माँ रम्यक परिदिनी शैल सुते। ऐरण दुर्मुद शत्रु वधोतित दुर्धर निर्जर शक्ति भ्रते, चतुर विचार दुर्ण महाशिव दूत कृत प्रतिमाधिपते, दुरित दुरूही
दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माँ रम्य कपर्दिनी शैल सुते। आई शरणागत वैरी वधूवर वीर बड़ा भयदाय करे। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधी शिरोधी अधिक कमल शूल करे। दुमि दुमि दामर धुंध विनादम हो मुखरी कृत दिगंबरे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माँ रम्य कपर्दिनी शैल सुते। अहि निज हूँ कृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते। समर विशोषित शोणित बीज समुद्र विशोणित बीज लते। शिव शिव शंभु निशुंभ महाव तर्पित भूष भूत पिशाच रते। जय जय हे महिषासुरी मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माँ रम्य कपर्दिनी शैल सुते। रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माँ रम्य कपर्दिनी शैल सुते। नमामि नमामि नमस्तुते। इस समय की पीस और अपनी शांति को फील कीजिए और एक बार फिर से गहरी और लंबी सांस लीजिए और अपने मन की आंखों से देखिए कि नव दुर्गाओं ने एक बड़े से प्रकाश पुंज का रूप ले लिया है और मुझे अपने सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के आशीर्वाद को देते हुए ऊपर और ऊपर ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। सभी दिव्यात्माएं देवदूत भी एक सुंदर एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में चले गए हैं। धीरे धीरे से एक श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और इस ऊष्मा को, इस एनर्जी को फील करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे, फेस पर लगाएंगे और धीरे धीरे से एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलते हुए अपने पेंडुलम को अपने हाथ में ले लीजिए। ये एनर्जी से भरे हुए हाथ माँ दुर्गा की शक्ति से आप इस समय प्रोटेक्शन में हैं, उसके प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हैं। अपने पेंडुलम डाउजर से एक बार प्रेयर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हे मेरे प्यारे पेंडुलम डाउजर, प्लीज मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए और इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाइए। प्लीज मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए और इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाइए। माय डियर पेंडुलम, प्लीज मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए और इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच। आंखें खोलते हुए अपने पेंडुलम को देखेंगे ध्यान से और एक बार आगे बढ़ने से पहले सभी अपने लिए हीलिंग शुरू करेंगे। अपने पेंडुलम से अपने को हील कीजिए। जिसको जो भी तकलीफ है उसके लिए हीलिंग कीजिए। तकलीफ नहीं है तो अपने ब्रेन के लिए हीलिंग कीजिए। सभी अपने पेंडुलम डाउजर से हीलिंग करेंगे। जैसे भी घूमेगा घूमने देंगे, उसे देखते रहेंगे। हाथ अपनी जगह स्टेबल रहेगा, हाथ को नहीं हिलाना।
अभी सब यूनिवर्स की डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हैं, बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग कर पाएंगे। हाउ टू साइलेंस द लॉजिकल माइंड एंड एक्टिवेट द मैजिकल। कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत करें, लॉजिक माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, और कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। सभी के पेंडुलम घूम रहे हैं। जिनके पेंडुलम रुक गए हों, हील किया होगा तो बताएंगे। और अब मैं आपको चार्ट के बारे में बताऊंगी। आज मैंने 2 चार्ट को डाला था ग्रुप में, आप सभी ने देखा होगा उसको। एक कलरफुल चार्ट था और एक यस नो का चार्ट था। कल मैं आपको बाकी के चार्ट भी, कि कितने सारे चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ट आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे। आप सबको उनको देखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज अभी आपने अपने पास पेपर पेन भी रखा होगा। हो गया, सभी की हीलिंग हो गई है। यस। अभी तक सबके पेंडुलम घूम रहे हैं कि किसी का रुक गया? प्लीज बताइए। हमारे लिंक का प्रोसेस पूरा हो गया। जी बताइएगा। बस अच्छा लग रहा है सर जब आप स्क्रीन शेयर मेडिटेशन। कीजिएगा, प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। निर्मला जी, निर्मला जी बोलिए। मेरा रुक गया था, लेकिन बहुत जल्दी रुक जाता है मेरा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्दी भी रुकेगा और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के साथ होगा। आपको हीलिंग तो मिल रही होगी, आपने हील किया जिस चीज के लिए, कैसा लगा? हाँ, वो हीलिंग तो हो रही है, हाँ लेकिन जी, तो बस आपको जितनी एनर्जी चाहिए अभी वो उतनी दे रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे आपके साथ कनेक्ट होता चला जाएगा ना पेंडुलम, तो उस ढंग से होता चला जाएगा। अगर आपको उससे आराम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हीलिंग हो रही है। उतना ही आपको एनर्जी चाहिए। ओके। और कोई? सबके पेंडुलम अभी सबने हो गया ना सबका? राजकुमारी जी अभी तक वो उनका शायद घूमा नहीं है, राजकुमारी जी का मेरे को कैसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी रोक दीजिए। अभी हम चार्ट पर देखते हैं। जी। चार्ट के लिए बताते हैं। सबने पेन और पेपर लिए हुए हैं ना? और सभी ने वो जो चार्ट मैंने बनाया था यस और नो का, देखा था उसको? यस। यस देखा था। तो प्लीज उसके ऊपर हम इसी तरह से आप और भी चार्ट को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको मैं एक चार्ट के बारे में बताऊंगी कि जैसे आपने यस नो का चार्ट लिया है और आपको अपने बारे में पूछना है, आपको समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए कि आपको वीकनेस हो रही है, पूरी बॉडी बॉडी में पेन हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि मैं कहाँ पर हील करूं, कौन से बॉडी पार्ट को हील करूं कि मुझे जल्दी से आराम आ जाए। तो जैसे आप यस नो का चार्ट देख रहे हैं, एक मैंने कलरफुल चार्ट भी शेयर किया था, आपने वो देखा होगा, उसमें एक कलरफुल चार्ट भी था। इस तरह से आप अपने घर पर चार्ट बना सकते हैं। कोई जरूरत भी नहीं है कि आप कलर करेंगे। मैं बहुत सारे चार्ट आपको देने वाली हूँ, आप उनको देखकर एक ऐसी प्लेन पेपर्स की एक नोटबुक मंगाइएगा और उसमें वो चार्ट को ड्रॉ कीजिएगा।
तो आप उस तरह से अपने आप खुद से वो चार्ट बनाएंगे तो आपको उससे बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो चार्ट थोड़ा बड़ा भी बनेगा। और आप उसके ऊपर लिख लेना, जैसे कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको अपने बॉडी का कौन सा पार्ट मुझे हील करना है, तो आप चार्ट बनाना, एक लाइन सीधी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर लाइन लगाते हुए 4-6 लाइन ऐसे करके लगाएंगे, और एक पर लिखेंगे कि शुरू करेंगे जैसे कि सर, शोल्डर, बैक, नी, पैर, पूरे बॉडी के उस पे नाम लिख देंगे हर लाइन के ऊपर। तो आपको उससे पता चल जाएगा। बनाइए आप, मुझे एक कोई चार्ट बनाइए और मुझे दिखाइए। जैसे कि देखिए, एक पेपर लेंगे, बड़ा सभी के पास होगा, प्लेन पेपर, और आप यहाँ से एक लाइन लगाएंगे सीधा इधर, और सीधा जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं इस तरह से लाइन लगाते हुए मैं आपको एक दिखाती हूँ, और उसके ऊपर आप लिख लेंगे। फिर उसके ऊपर अपने पेंडुलम से देखिए, इस तरह से आप भी बनाइए। लीजिए एक पेपर और पेन, ऐसे चार्ट बना लीजिए, और एक एक में लिख लीजिए। जैसे इधर सर लिख लीजिए, इधर अपना शोल्डर लिख लीजिए, इधर अपने हाथों को कुछ लिख लीजिए, अपने बॉडी के पार्ट का नाम दे दीजिए, और फिर यहाँ पर पेंडुलम रखिए, और फिर उससे पूछिए कि मुझे कौन से पार्ट को पहले हील करना है कि मुझे जल्दी से आराम आ जाए। तो आपको पेंडुलम ही ये आंसर दे देगा कि आप इस बॉडी पार्ट को पहले हील कीजिए। जब आपको समझ नहीं आए कि मुझे कहाँ पर हीलिंग करनी है, तो आप इस तरह से अपनी बॉडी के ऊपर हीलिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि शुगर है किसी को, कितनी है, डेली हम नहीं नाप सकते, तो इसी तरह से चार्ट बनाएंगे और उस पर नंबरिंग कर देंगे आप। जैसे कि आप देख रहे हैं फास्टिंग शुगर देख रहे हैं आप, तो यहाँ से 100 लिख देंगे, यहाँ 110 लिख देंगे, 120 लिख देंगे, 130, 140, इस तरह से पूरे चार्ट में लिख के, और यहाँ से पेंडुलम रख के जब आप देखेंगे तो आपकी जितनी शुगर होगी वो पेंडुलम वहां जाकर के रुक जाएगा। आप इसको अभी करेंगे। आप जिनको शुगर नहीं है वो अपने किसी पेन के बारे में या किसी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी को शुगर है? अभी जितने बहन भाई हैं, शुगर की बीमारी है किसी को? अगर है तो लिखिए यस। अल, अलका जी, अलका जी, अलका जी इस तरह से बनाइए एक चार्ट चार्ट, बनाइए। और उस पर आप लिखिए, नंबर डालिए। अभी नंबर डालेंगे उस पे, एक साइड 120, 130, 140 ऐसे करके, और पेंडुलम से चेक कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इस समय आपको कितना रीडिंग आ रही है उसकी। और आप कभी भी जब अपने टेस्ट कराते हैं तो आप पेंडुलम से भी अपने घर पर चेक करके देख सकते हैं क्या सेम है, 2-4 पॉइंट आगे पीछे होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी बीमारी के लिए देखेंगे, और जब आपको पता लग जाएगा अगर आप बढ़ी हुई है तो आप उसी समय उसको हील करेंगे, तो वो डाउन चली जाएगी, फिर से आप देखना, उसको चेक करना कि अभी कितनी हो गई है। और जिनको बैलेंस है वो बहुत अच्छी बात है, किसी की डाउन है तो इसी तरह से चेक करके हम उसको भी पेंडुलम से हील कर सकते हैं। ये छोटा सा पेंडुलम है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं इसके। तो आप इसको अभी सब लोग बनाइए चार्ट और इस तरह से कीजिए, क्योंकि ये आपको अपने लिए नहीं, अगर आपको नहीं है तो किसी दूसरे की हीलिंग के लिए आपको देखना ही पड़ेगा इस तरह से। और कल मैं आपको ये बताऊंगी कि चक्रास को हम कैसे हील करें, हम एक दूसरे के चक्रा भी हील करेंगे। अभी आप कीजिए इसको चार्ट बना के। हम जानेंगे कि हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, कैसे हम राइट क्वेश्चन पूछें, कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करें, एंड हाउ टू रिसीव द राइट आंसर, फिर उसका आंसर कैसे, राइट आंसर कैसे मिले, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी सब लोग कर रहे हैं, ये चार्ट बना रहे हैं। और वो नहीं अब सर आप मेरा स्क्रीन, मुझे ये लोग दिखाई नहीं दे रहे ना कोई भी, स्क्रीन को इस तरह से कीजिए। मेरा ही फुल स्क्रीन पर है, ये लोग मुझे कोई नहीं दिख रहे कि कौन क्या कर रहा है।
सब चार्ट बना रहे हैं सब। ओके। अलका जी, आपका चार्ट बन गया हो तो आप दिखाइए प्लीज। मैं एक एक कर स्क्रीन पे ले रहा हूँ। अलका जी जी। दिखाइए, चार्ट दिखाइए। आपने चार्ट बनाया और चेक किया, इस समय आपकी शुगर कितनी आ रही है? चार्ट बरोबर बना? यस। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा चार्ट बनाया है। आपने चेक किया अलका जी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपने अनम्यूट करना है। अभी चार्ट पूरा हुआ है, मैं अभी चेक कर रही हूँ। देखिए आपकी शुगर अभी कितनी बताएगा ये। और किसी ने चेक किया? और किसी ने चार्ट सबने बनाए? चेक करिए सब अपनी अपनी, जिनको नहीं है उनको भी, वो लोग भी चेक कीजिए ना कितनी आ रही है अभी। सभी चेक करके देखेंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपकी शुगर कितनी है। ये मेरे को मिल गया है। मेरी ब्लड शुगर अभी क्या है प्लीज बताइए। बाद में बड़ी वाली। ये मेरे को मिल गया है। मेरा वजन क्या है प्लीज बताइए। इस तरह के चार्ट हम बहुत सारे चार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें कि हर चीज का चार्ट होगा, हर बीमारी का होगा। जॉब के लिए पूछ सकते हैं, करियर के किसी भी चीज के लिए, वेट के लिए पूछ सकते हैं। आप अपने डाइट का चार्ट बना सकते हैं, मुझे इसमें से क्या चीज खानी चाहिए। सारे चीजों के चार्ट आपको मिलेंगे, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसी तरह से आप बनाएंगे, पीडीएफ से देख के आप पेपर पर चार्ट बना लीजिएगा और उससे अपने आंसर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन था, जैसे इसको सेंटर में रखना है और फिर ये थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा और फिर जब रुक जाएगा तो ये अभी जिस और जाना होगा वो आंसर देगा, जिस और जाएगा वो। हाँ जी, जिसके ऊपर जाके वो रुकेगा वो आपका आंसर होगा। जी। अभी अपनी अपनी सब चेक यस। कीजिए कितनी शुगर है। इसी तरह से आप अपने वेट को चेक कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए अलका जी। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। अभी मैं चेक करूँ क्या? रेगुलर में मेरे घर पे मशीन भी है। अभी मेरा 130 बता रहा है। हाँ जी, तो हाँ। इस समय 130 होगी, ये तो मतलब परफेक्ट है, क्योंकि आपने अभी लंच भी किया ही होगा या खाने के बाद की शुगर है। तो ये आपका ठीक बता रहा है। अभी नहीं, जब आप अपनी चेक करेंगे, अननेसेसरी बार बार मत कीजिए। ब्लड चेक करने का दो ब्लड शुगर चेक करने का। जी। अलका जी, आप फिर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चेक मान कर। लीजिए कल करनी अगर होगी आपको, तो जब आप करेंगे तभी इससे पूछ लेना, दो दो बार इस तरह से मत कीजिए। एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये उस तरह से बताएगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी आप प्रिक करेंगे, अभी इससे पूछा है, तो अगर आपको करनी ही है तो कर लीजिए आज। लेकिन अगर आज नहीं करनी, आपने कल की है या कभी डेली करते हैं क्या आप अनम्यूट करेंगे पहले। आप म्यूट पे म्यूट हैं। करके बात कीजिए अलका जी। म्यूट पे हैं आप। अनम्यूट करके बात कीजिए। रहने दो पापा। हाँ जी। रेगुलर आप नहीं डे करती हूँ, मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, मेरा बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ओके। जस्ट थोड़ा सा ही रहता है, बॉर्डर पे रहता है कभी थोड़ा। तो इस हिसाब से मैं कभी कभी करती हूँ कि चलो बहुत दिन हो गए, अब एक चेक चेक कर लेते हैं कितना है। तो जी। ज्यादा नहीं अच्छा आती है, पर है थोड़ी, मतलब दैट्स जी, तो आप जब करेंगे एक साथ तो आपको पता लग जाएगा कि इससे ठीक है। मैं कितना अंतर बताता है, तो चेक उसी के करूंगी, चेक हिसाब से आप चला करना चेक फिर। करके देखूंगी मैं कल। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। ठीक जी, है, थैंक यू। और किसी ने चेक किया? जी। जी, बताइएगा। ठीक है, तो रहने दो। मैंने अपना
ब्लड शुगर भी चेक किया और वेट भी चेक किया मैंने अपना। हाँ जी। वेट मेरा अभी 81 बता रहा है, बिल्कुल अभी 82 ही रहता है, तो अभी 81 बता रहा है। ओके, आपने मतलब चेक करके रखा होगा तो वो उसी पे आ रहा है। जी। तो आप लोग भी जिनको अपना वेट पता है तो वो वेट भी इससे अभी पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। शुरू शुरू में सभी लोग वही क्वेश्चन पूछें जिनका आंसर आपको पता हो। जैसे कि आप पूछ लीजिए कि पेन, ये हाथ में पेन है, पेन के लिए पूछ सकते हैं। तो पेंडुलम से पूछ सकते हैं यस नो में कि प्लीज पेंडुलम डाउजर मुझे बताइए क्या मेरे हाथ में पेंसिल है। अब ये मैंने पेन ले रखा, मगर पूछिए कि क्या ये पेंसिल है, तो आपको वो आंसर देगा क्या है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एंटी क्लॉक घूमना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पेंडुलम मेरे लिए शुगर भी क्लॉक और बता। एंटी क्लॉक बताते हैं। तो आपको जो भी मालूम है चीज उससे पहले पूछिए, तो आपको फेथ होना शुरू हो जाएगा कि इस तरह से किया जाता है। अब जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल को हाथ में लेके पूछ सकते हैं। इस पर है अब मैं उस पे। पूछूंगी क्या ये मोबाइल है, प्लीज पेंडुलम डाउजर मुझे बताइए क्या ये मोबाइल है। पेंडुलम डाउजर बताइए क्या ये मोबाइल है। और ये देखिएगा, ये क्लॉक वाइज घूमने लग गए। थैंक यू, थैंक यू। तो जो चीज शुरू जैसे आप कर रहे हैं, जब बिगनर जो लोग होते हैं उनको वो क्वेश्चन करने चाहिए जिनका आंसर उनको मालूम है, ताकि ये पता लग जाए कि ये ठीक बता रहा है कि गलत बता रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछो। अपना नाम को पूछो, क्या मेरा नाम ये है। अगर वो राइट बोलता है तो आपको पता लगेगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट मिल रहा है। मेरा नाम फिर अगली राजकुमार बार है। अपना गलत नाम पूछ के देखिए उससे, तो वो क्या आपको मेरा नो नाम करेगा। साहिर है? इस तरह से आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या किसी ने। यस। हाँ जी, बताइए। रीना जी, जब हम बीपी का चार्ट बनाएंगे तो 2 चार्ट बनाने पड़ेंगे हमें। ब्लड प्रेशर के लिए जी। एक चार्ट से भी काम चल जाएगा, और दो भी बना, एक चार्ट से भी चल जाएगा, चाहे तो आप हाफ हाफ में ले लीजिए उसको। ठीक है, हाफ साइड बना मेरा लीजिए। नाम प्रतिभा है। ओके। हाफ साइड लो का डाल लीजिए, हाफ साइड अप करके रख लीजिए, या फिर दो क्या बना मेरा नाम लीजिए। राजू है? ये सारे चार्ट मैं शेयर करूंगी कल आपको। आप बहुत अच्छे से सारे चार्ट से देख के बहुत सब चीजों के लिए देख पाएंगे, पूछ पाएंगे। मेरा नाम साहिर है। चार्ट का तो बहुत ही आसान ये है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चार्ट, सारे चार्ट मिलेंगे आपको, देख के आप पूरे चार्ट बनाइएगा। बनाइएगा जरूर, एक बड़े से नोटबुक पे बनाइए, क्योंकि जो पीडीएफ में रहते हैं या उसमें तो वो रह ही जाते हैं, और फिर हम कभी कभी बना, ये तो आप एक बार चार्ट बना लेंगे तो वो बहुत दिन के लिए आपके लिए रहेगा, और डेली उस पर पूछ सकते हैं। तो आप एक एक करके सारे चार्ट बनाइएगा जरूर। बढ़िया से अगर बनाना हो तो ड्राइंग शीट पे बड़े बड़े बड़ा चार्ट बना। बड़े बड़े ड्राइंग शीट, मैंने वही कल बोला था कि एक ड्राइंग शीट प्लेन ले लीजिएगा और उस पर आप लोग बनाइएगा। मैं कल वही बता रही थी। तो उस पे आपको हमेशा उसके डेली आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दीदी अभी मैंने वेट का चेक किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट जितना मेरा वेट था उसी तरफ वो ट्राउजर जोर जोर से ऐसे मूव करने हाँ लगे। जी। मैं वही बोल रही हूँ कि आप अभी जब शुरू कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन पूछिए जिससे कि आपको उसके ऊपर होगा कि ये राइट देता है या रॉन्ग देता है आंसर। अब आपको पता है जिस चीज का, और आप पूछ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि ये राइट आंसर देता है हमें। एक मिनट, इसी तरह से मेरा चार्ट जरा आप देखिए, मेरे को समझ में कम आया है, जरा देख लीजिए प्लीज। बताइए। हाँ जी, दिखाइए। देखिए मैंने ये बनाया है। आप इनको स्क्रीन पर लीजिएगा सर। हाँ दोनों जी, को बने। बहुत अच्छा चार्ट आपने बनाए हैं, बहुत परफेक्ट, एकदम दो चार्ट बनाए हैं आपने, बहुत अच्छे। और अभी इसके बीच में से पेंडुलम रखेंगे और आप इससे पूछिए वेट का बीच में चार्ट, और ये सारे चार्ट आप इससे देख सकते हो। इसी नहीं, तरह से यहाँ शुगर का चार्ट, बीच वेट का में यहाँ चार्ट। रखना है। यहाँ पे रखना है क्या बीच में? बिल्कुल, हाँ, यस यस। ओके। इसी तरह से सारे चार्ट बनाए जाएंगे। अच्छा।
और कल आपको सारे चार्ट मिलेंगे, आप उसी तरह वो देख के बनाइएगा और अपने आंसर देखिएगा। कल आप, मैं सारे चार्ट अभी आपको शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में, बाकी के चार्ट भी मैं भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी, पूरे चार्ट उसमें मिल जाएंगे। और किसी ने देखा? दीदी एक चीज पूछनी थी, जैसे जी साइड में, पूछिए। एकदम साइड में मतलब कुछ भी नहीं लिखना है क्या? जैसे एकदम राइट और लेफ्ट में ऐसे चारों तरफ बनाना है, लेकिन ये दो किनारे होते हैं ना एकदम लेफ्ट राइट, उसमें। लेफ्ट वो नंबर डालेंगे, उस पे भी डालेंगे, वहां से भी नंबर। मान लीजिए आपने वेट के लिए डाला है, तो वेट से आपने जो शुरू किया है, आपको उससे इसे तो पता लगेगा, अभी तो आपको पता है आपका क्या वेट है। अब आप उसको आंसर जब वो करेगा तो तभी तो पता चलेगा कि ये रॉन्ग आंसर कर रहा है क्या। सारे नंबर डालिए वहां से, नहीं आप 30 इधर, 40। हाँ ये जी। ये दोनों तरफ, ये दोनों किनारे होते हैं ना, उस तरफ भी लिखना है। इस पर भी डालना है, इस पर भी डालना है, सब पर नंबर डालिए, ओके। सब पर नंबर डाल सकते हैं आप। हीलिंग के लिए चार्ट बनाएंगे, जो मैंने जैसे आज वो आपको एक कलरफुल चार्ट दे रखा है, हीलिंग कमांड चार्ट, कि कहाँ पे मैं जैसे हील करूं। पेन को सबसे पहले किसे करूं, पेन है मेरे को, एनर्जी रिलीज के लिए करूं या ब्लैक एनर्जी के लिए करूं, किस कारण से मेरे को हो रहा है, चक्रास के लिए करूं। तो वो इस तरह से आपको आएगा, जैसे मैंने चार्ट में दिया है लिख के, आप उसी को पहले हील करना। ठीक है, ये मैंने इस तरह से आपको एक कलरफुल चार्ट भेजा था, जी। ये वाला चार्ट भेजा था। ये कल में सारे आपको मिल जाएंगे, आराम से आप कर पाएंगे। पीडीएफ मिलेगी आपको, जैसे मैंने कल वाली पीडीएफ डाली है। बताइए ना। आज वो पीडीएफ देखी आप लोगों ने? आज पीडीएफ देखी सबने? ग्रुप हीलिंग कैसे करेंगे, अभी चार्ट का अगर हो गया तो बाकी कल चार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हमने, मान लीजिए कि कई लोगों को एक साथ हील करना है, ग्रुप में हीलिंग करनी है 2 3 लोगों की, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद को प्रोटेक्शन शील्ड में डालेंगे। किसी की भी हीलिंग करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, हर बार जब भी करेंगे हम। और प्रोटेक्शन शील्ड में डालने के बाद फिर हम हीलिंग करेंगे। कैसे प्रोटेक्शन शील्ड में डालेंगे? आंखें बंद करेंगे, मेडिटेशन के लिए अल्फा में जाएंगे और इमेजिन करेंगे कि डिवाइन लाइट मेरे ऊपर आ रही है, मैं डिवाइन लाइट के अंदर हूं, और ये डिवाइन लाइट मेरे चारों ओर एक बड़ा सा प्रोटेक्शन शील्ड बना रही है, सुरक्षा कवच बना रही है। इस लाइट ने मेरी आंखों को प्रोटेक्ट कर दिया है, मेरे पूरे फेस को, मेरे माउथ को, ईयर को, ये धीरे धीरे मेरे थ्रोट में आ गई है, थ्रोट को प्रोटेक्ट कर दिया है। इस तरह से पूरे शरीर में फैलती चली जा रही है, हाथों में, पाँव में, नीचे से लेकर ऊपर तक मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गई हूँ। और ये एनर्जी मेरे चारों और बड़ी सी प्रोटेक्शन शील्ड को बना दिया है, एक बॉल बन गई है एनर्जी की, और मैं उस एनर्जी की बॉल के अंदर हूँ। ऐसा सोचते हुए हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। और अब हम दूसरे की हीलिंग करेंगे, जब भी किसी की हीलिंग करेंगे तो हम इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। अब है कि हम सरोगेट हीलिंग कैसे करेंगे, मतलब आपके पास किसी को आपने हील करना है और वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, तो कल्पना से उसकी हीलिंग कैसे करेंगे? उसका फोटो होगा या तो, और उसकी, या फिर फोटो भी नहीं है तो हम उसको, उसका नाम एक पेपर पे लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिखेंगे, और फिर उसको हम इमेजिन करके उसकी हीलिंग करेंगे। या फिर हम किसी चीज को, जैसे कि कोई टेडी बियर है या कुछ है, उस व्यक्ति को मान के इमेजिन करके सामने उसको रख लेंगे। फोटो या कुछ भी नहीं है तो, पेपर पर भी नहीं लिखना चाहते तो, और ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारे सामने है, और हम उसकी पेंडुलम से हीलिंग करेंगे, और ये हीलिंग फिर आपकी उस व्यक्ति के पास तक जाएगी, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी दूरी पर हो। तो इस तरह से हम किसी और व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं। ये हम कल को यहीं पर करके सीखेंगे, एक दूसरे की हीलिंग करेंगे, एक दूसरे के चक्रा को चेक करेंगे। आज अभी आप अपने चक्रास को खुद से देख सकते हैं
कि मेरा कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। तो सभी लोग आज एक बार मेरे साथ अपने चक्रास को चेक कीजिए। अपने पेंडुलम डाउजर को हाथ में लेंगे, राइट हैंड में लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हुए अपने साथ कनेक्ट करेंगे और हम सभी अपने चक्रास को चेक करेंगे आज। बोलिए, माय डियर पेंडुलम डाउजर, प्लीज मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपसे मैं अपने चक्रास को चेक कर सकूं। प्लीज माय डियर पेंडुलम डाउजर, मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए, इस विश्व शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आपसे अपने चक्रास को चेक कर सकूं। प्लीज माय डियर पेंडुलम डाउजर, मेरे अंतर मन के साथ कनेक्ट हो जाइए, इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए और प्लीज मेरे चक्रास को चेक कीजिए। बताइए मेरे चक्रास के बारे में कि मेरे कौन कौन से चक्रास बैलेंस हैं और कौन सा इम्बैलेंस है। आंखें खोलेंगे, अपने पेंडुलम डाउजर को हाथ में पकड़ेंगे और सबसे पहले नीचे रूट चक्र, मूलाधार चक्र, अपने पेंडुलम डाउजर को नीचे करते हुए रूट चक्र के सामने करते हुए चेक करेंगे और वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दैट मीन्स बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है। एक एक करके पूरे 7 चक्राज को इसी तरह से चेक कीजिए। अपने चक्राज सभी लोग चेक करके देखिए कौन सा बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है। जब रूट चक्र हो जाएगा, जब आपको पता लग जाए कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, तो उसको थैंक यू करके नेक्स्ट चक्र की ओर बढ़ जाना। 7 चक्र को करते जाएंगे इस तरह से। देखिए करके आपके कौन कौन से चक्राज ओपन है, कौन कौन से इम्बैलेंस है। फिर हम कल को एक दूसरे से चेक कराएंगे यहीं पर। आज सब अपने आप करिए खुद से अपने अपने चक्र। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। पूरा मन में एक फेथ के साथ, इंटेंशन के साथ। क्राउन चक्र को चेक करने के लिए कैसे पकड़ेंगे पेंडुलम को? वो इमेजिन ही करेंगे, इतना ऊपर तो फिर उठाएंगे तो हाथ स्टेबल नहीं रहेगा। वो आप सामने इधर ही रख के सोचेंगे कि यहाँ दिख रहा है आपको इतना कि ये मेरा क्राउन चक्र है, ये यहाँ से करके करेंगे इसी तरह से। ठीक। ओ हो गया, अलका जी बताएंगे, अनम्यूट दुर्गा जी कीजिए। बोलिए। हाँ जी अलका जी। नहीं, मुझे पूछना है आपको कि हाँ जी, मतलब कि प्रत्येक चक्र पे कैसा घूमना चाहिए? दो ही प्रकार घूमेगा या और भी, क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है या करेक्ट है या नहीं, बैलेंस है या इनबैलेंस है, कैसे मतलब दो ही टाइप घूमेगा क्या ये? नहीं वो कई तरह से घूम सकता है। वो कई बार तो वाइब्रेट भी कर सकता है, ऐसे ऐसे बस ऐसे से हिलता रहेगा इस तरह से। कई बार वो लेफ्ट राइट भी या किसी भी तरह से इधर उधर हो सकता है, किसी भी तरह से घूमेगा। तो उससे भी पता चलेगा। अगर वो इस तरह से ही खाली जंप कर रहा है, जैसे ऐसे हिल रहा है एक ही जगह पर, कुछ भी कर सकता है। कैसे कर रहा है आप मुझे बताइए। तो बैलेंस है तो कौन सा कैसा रहेगा, कैसा घूमेगा? बैलेंस है, जी, बैलेंस है तो कैसे घूम रहा है? बैलेंस है तो कैसे घूमेगा, क्लॉक वाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ जी, अभी ऐसा घूम रहा है मेरा, ऐसा मैंने हाँ हार्ट जी, पे किया है। हाँ जी, आपका हार्ट चक्र बैलेंस है, ओपन है। सारे चक्र अपने चेक कीजिए, कल को सब एक दूसरे के चक्र चेक करेंगे। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने यहाँ सामने ही लगाएंगे या कुछ भी। ऐसे यहाँ पर भी एक जगह भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि माय डियर पेंडुलम डाउजर, अब मैं अपने हार्ट चक्र के बारे में पूछ रही हूँ, अब मेरे हार्ट चक्र को बताइए। एक जगह भी हाथ रख के पूछ सकते हैं अपने सामने, अब मैं अपने थर्ड आई चक्र के बारे में पूछ रही हूँ।
अब मैं अपने जोन से भी चक्र के बारे में आप चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके सामने ही सामने लेके जाएंगे, एक जगह भी आप उसको नाम बोलते रहिए, वो बताएगा। और इसी तरह से आप चार्ट पर लिख दीजिए सारे चक्राज के नाम। चार्ट बनाएंगे, 7 चक्रा के नाम लिखेंगे और चार्ट पेपर पर चेक कर लीजिए, वो सबसे इजी है। मेरे 8 चक्र के बारे में बताइए फिर ऐसे ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने चार्ट बताया, चार्ट पेपर पर भी आप सारे चक्रास के नाम लिखकर चेक कर सकते हैं, वो ऐसा सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा सीधा जा रहा है, मतलब क्या हुआ? कर लीजिए स्वास्थ्य आप, पहले पहले स्वास्थ्य कीजिए, आप पूरे कीजिए। स्वास्थ्य चक्र पे ये ऐसा घूम रहा है। ये आपका हाथ हिल रहा है अलका जी पूरा। नहीं, नहीं, हाथ स्ट्रेल है। हाँ पूरा हाथ स्टेबल करिए पहले पूरा। हाथ स्टेबल है मेरा। हाँ थोड़ा वेट कीजिए उसको, वो अपना डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है, थोड़ी देर थोड़ा सा वेट करना है। कई बार हमें पता नहीं लगता और हमारा हाथ हिल जाता है। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ इसीलिए मैं उसको बार बार रोक देती हूँ, क्योंकि बात करते हुए मेरा हाथ इधर उधर होता है, हिल जाता है, तो इसलिए मैं रोक देती हूँ उसको। बहुत ही एकदम ध्यान के साथ करना पड़ेगा। पहले उसको यही प्रैक्टिस करनी होती है, पहले तो कई कई बार 5 5 दिन तक तो यही प्रैक्टिस कराते थे कि हाथ स्टेबल करो। मेरा आप हार्ट चक्र चार्ट पे इम्बैलेंस आ बनाएंगे रहा ना। है। हाँ मेरा जी। हार्ट चक्र इम्बैलेंस आ रहा है, जैसे उल्टा हाँ वो घूम रहा है। आएगा, कोई भी जो होगा वो आएगा। आप कल को सब लोग ना एक पेपर पे बना के 7 चक्रास के नाम वहां लिख लेना चार्ट पेपर पे। और ओके। फिर आराम से आपको सामने दिखाई देगा, हाथ भी नहीं हिलेगा, और उसके ऊपर रख के बीच में करना। वो सारे चक्र पे अपने आप जाएगा, कौन सा किधर कैसे है वो बताएगा, बैलेंस है इम्बैलेंस है, उस तरह से भी ये तो आप कर सब सकते हैं। चक्कर पे कैसे जाएगा? ये जो इम्बैलेंस होगा उस पे ही जाएगा ना? आप पूछेंगे ना कि ये मेरा ये वाला चक्र है इसको अच्छा। बताइए, ये वाला चक्र कौन है सा इसको चक्कर मेरा? बताइए, तो वो अच्छा। ठीक। और हाँ ये आपको, कोई पंखे के कारण भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी पड़ता है, तेज अगर चल रहा होगा तो वो उससे हाँ, हिलेगा। तो मुझे तो लग रहा आपको, हाँ है उसी वजह से अभी आपको इतना राइट आंसर नहीं मिलेंगे। जब आप ये करेंगे तो आप थोड़ा सा या तो एसी में बैठेंगे ओके। या पंखा हाँ, थोड़ा सा वैसे वैसे साइड में करूंगी फिर। बचेंगे उससे। हाँ जी, पूरा फर्क पड़ता है, फैन से भी हिलता थैंक है थोड़ा। जी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी चीज के लिए। और ये हम कल करेंगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे का पूछेंगे। और कल हम किस बारे में बात करेंगे, कल हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि रिलेशनशिप के लिए कैसे हीलिंग करें। रिलेशनशिप में जो हमारे मतलब ब्लॉकेज आ गए हैं, किसी भी चीज के ब्लॉकेज, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, करियर के लिए, जॉब के लिए कुछ ब्लॉकेज, इस सब की बात करेंगे। और अभी देखिए समय हमारा करीब 9:20 के आसपास हो रहा है, तो अभी आपको सबको कुछ ना कुछ पूछना है, तो आप एक एक करके बात करेंगे। मैंने सबका अभी अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। मेरे अभी को जूम यूजर मैं जिनका मेरे नाम लूँ। जी अ, दीदी, मेरा जैसे मूलाधार चक्र अनबैलेंस बता रहा है, उसका कैसे क्या करना है? आप रीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप म्यूट हो गई है। मेरा मूलाधार चक्र अनबैलेंस बता रहा है। उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी चक्र की। कैसे क्या करना, वो दीदी को पूछना है, मैम को। अनम्यूट। रीना जी आप म्यूट है, रीना जी आप म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रही है। हो गया। ओके। हाँ जी। आप हाँ, आपको अपना मूलाधार चक्र हील करना होगा। अपने पेंडुलम डाउजर को बोलिए कि प्लीज मेरे मूलाधार चक्र को हील कर दीजिए। तो वो, और उसके आप उसको हील करने के लिए कीजिए, वो आपको हील करेगा। उसके बाद फिर चेक करना, कल को भी एक बार अब करना, एक बार कल करना, फिर पूछना, फिर बताएंगे। ठीक है। ओके। जी। थैंक यू। अभी कर लीजिए, आप अभी का अभी कर लीजिए जी। और थैंक फिर बताइए, फिर दोबारा चेक कीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट। किसी को, नेक्स्ट। अगर किसी के रिलेशन में, अगर मतलब दो जन कोई फैमिली में
वो रिलेशन का कल बताएंगे, अभी टाइम रिलेशन के आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। रिलेशन के बारे में हम कल कल सारे क्वेश्चन आंसर सब कल कल बताएंगे, कल पूरा ओके रिलेशन के ओके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके हाँ जी। और कोई बताइए। मानक, मानक, मानक के नाम से। मानक के नाम से, हाँ जी। यस, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, मैंने अपना बीपी चेक किया जी तो मेरा बीपी एकदम जो परफेक्ट जो है वही बीपी आया है। जी, आप इसी तरह के सारे पहले क्वेश्चन करें उससे जिनके बारे में हाँ आपको मालूम है, तो आपको उसके हाँ ऊपर फेथ आएगा और पता हाँ लगेगा कि ये राइट देता आंसर या रॉन्ग है ना। तो हाँ आप सारे क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। हाँ मेरे प्रेरणा जी, प्रेरणा चंडालिया जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए, बोलिए। बताइए बताइए, हाँ जी, प्लीज मैं तो बोलिए। जी, हाँ मैंने भी अपना वजन चेक किया, वजन ठीक बताया है इसमें, ठीक बताया। वजन ठीक से। है, आपका इसी तरह से फेथ होगा। अपना नाम पूछिए, वजन पूछिए, एज पूछिए, एज शुगर लिख लीजिए मेरी नंबर में। नॉर्मल रहती है, तो शुगर 100 बताई मैंने, 80 90 100 110 और 120 देखी थी। हाँ जी, तो तो जी, क्योंकि मेरी सभी शुगर आपके आंसर नॉर्मल ठीक है। रहती है तो 100 निर्मला है। जी, निर्मला जी भंडारी, उसके बाद रश्मि जी। एक एक करके अनम्यूट करते रहिए, पूछते रहिए। लेकिन चक्रों में मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र खराब बताया। ठीक है, आज आप तो हील कर मेरे दीजिए उन्हें पैर एक में बार। दर्द रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, आई हैव पेन इन माई लेग्स एंड क्योंकि माई। आपके लोअर चक्रा इम्बैलेंस आ रहे हैं तो लोअर बॉडी में पेन होगा ही होगा। जी, इट इज। तो मुझे निर्मला जी चक्रों की बोलिए, निर्मला जी जानकारी नहीं बोलिए। है। कल कल पूरी जानकारी देंगे, एक दूसरे के चक्र भी हम चेक कराएंगे, सारे चक्र आज की जानकारी देंगे कल। ठीक ठीक, ओरा की ओके बात करेंगे, हाँ ओके जी, ओके ओके। जी बिल्कुल। मैंने सेकंड बार किया तो वो ना तो क्लॉकवाइज घूम रहा ना एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन घूम रहा है। उसका क्या मतलब हुआ दीदी मैम? वो हीलिंग कर रहा है। आपको उसमें बिल्कुल भी ये नहीं करना डाउट कि वो किधर घूम रहा। अभी वो उसको आप आंसर नहीं मांग रहे ना, हीलिंग करने को बोला है ना आपको, हम्म आपने। हाँ, तो वो जैसे उसकी मर्जी किधर भी घूमेगा। ठीक है। ओके। मेरा, बोलिए, निर्मला जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली आज मेरा थोड़ा डिस्टर्ब थी मैं, जी। इसलिए प्रॉपर कर नहीं पा रही थी। हम्म। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैंने किया है मेरे को सही सही आंसर ही आया है। मेरा शुगर 140 आया है। ओके, देखिए आंसर ठीक है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले आज यही बोला था। और सबसे पहले मैंने सबकी हीलिंग करवाई थी जब हमने शुरू किया था, इसीलिए कि जो लोग डिस्टर्ब हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, थके हुए हैं, तो हम सबसे पहले खुद को हील कर लें ताकि हमारी क्लास पूरे अच्छे से चल जाए। इसीलिए मैंने सबसे पहले आज बोला था कि पहले हम खुद को हील करेंगे। और इसीलिए दुर्गा मेडिटेशन और हीलिंग भी की थी। तो आपने पहले खुद को हील नहीं किया उससे। नहीं, मैंने हील किया था, मालूम नहीं बाद में थोड़ा क्यों डिस्टर्ब हो गई नहीं मालूम था। जी। जी, उसके बाद जब आपने मेरे को शुगर का देखने के लिए बोले ना तो मैं बरोबर स्टडी हो गई। लेकिन ओके। थोड़ा हाँ, सा थोड़े, कई बार मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि आप हीलिंग करेंगे तो उस समय पर हो सकता है कि आपको 100% या ज्यादा रिजल्ट ना मिले, लेकिन आधा घंटे बाद, एक घंटे बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कई बार होता है ना कि धीरे धीरे पता लगता है। आप अभी फिर एक बार बाद में अपने को हील कर लेना, तो आपको ये जो बता रहे हैं प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस। ओके। रश्मि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, रश्मि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय मेरा हिंद। मेरा तो खाली एक थ्रोट चक्र में थोड़ा सा घुमा था, और इससे ओके, पूरा पूरा मतलब ऐसे ही, घुमा नहीं मतलब। फिर से कीजिएगा, वो ठीक से नहीं आप कर पाए अच्छा। होंगे। कल हम करेंगे, सब एक दूसरे के चेक करेंगे। आज मैंने आपको सबको बोला अपने आप से चेक करो। कल हम एक दूसरे के चक्रात चेक करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, एक बार अपने फिर से चेक कर लेना। ओके। जी, तो सबके हाँ जिज्ञासा जी, को समाधान हो गया होगा। एक किसी ने बात कुछ। पूछना था। जी। एक ये जो एरो होता है उसको अपने टारगेट करेंगे कि बीच का गैप है उसको टारगेट करें, वो सही रहेगा? एरो। जैसे एक एरो बना है हाँ जी।
तो जैसे 100 इधर एरो को लिया तो वो करने का, या बीच में जो गैप रहता है वो गैप को, दो लाइन के जिसके बीच में वो गैप, उसको नंबर आप टारगेट कर। देख, जिसके ऊपर जाएगा ना वो वही आप करेंगे। अभी आपने सिर्फ एक दो एरो ऐसे लगाए। कल आपको मैं जब चार्ट का ये दूंगी पीडीएफ, तो आप उसमें देखना कि उसमें आपको बीच में नंबरिंग भी होगी, एरो नहीं, बीच में भी और नंबर भी होंगे। तो आप कौन से नंबर पे जा रहा है वो एक्यूरेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपने मान लिया शुगर का देख रहे हैं, तो आप 110 की बाद लिखेंगे, जैसे 130 तो मत लिखना 130, बाकी आपको बिल्कुल करेक्ट चाहिए तो बीच में उसके 110, 115, 120, 125 इस तरह से नंबर कर देना, तो जिस पे रुकेगा वही आप मान लेना, एक्यूरेट मिल जाएगा। ये छोटे छोटे नंबर डाल देखिए दीजिएगा। अशोक जी, एरो, आपको एरो को चार्ट ही पकड़े ना। चार्ट बनाते समय आपको गैप कम रखना है। वजन है तो हर 1 किलो का डिफरेंस पे आप बनाइए चार्ट। आपको हाँ पता तो है आपका वेट 80, आपका अगर 70 है तो आप 60 से लेकर 80 तक का चार्ट बना लीजिए, 1 1 किलो का डिफरेंस में। मेरा पेंडुलम अभी तक आया नहीं, तो फिलहाल मैं ये कर रही हूँ, ये चलता है क्या दीदी? किस चीज से बनाया है आपने? नहीं, एक तो मैंने जैसे इसका बनाया था, ये वाला। ये आप मुझे पॉइंटेड नहीं दिख चीज पा ले। रहे हैं। आप इनको स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, ये मुझे दिख नहीं रहे नहीं, हैं क्या वो दिखा रहे हैं। नीचे से पॉइंटेड स्क्रू चीज स्क्रू लेनी हाँ, चाहिए। वो स्क्रू का, क्योंकि अभी तक आया नहीं, ऑनलाइन मंगवाया तो मैंने फ्राइडे को ही था, पर अभी तक आया नहीं है। तो फिलहाल मैंने घर पे एक ये था, इससे बनाया था। और एक ये जैसे अभी ऐसे मिला था बच्चों के पास, मैंने कहा ये भी यूज कर सकते हैं क्या अपन? क्या नहीं, था अभी? इससे नहीं नहीं, होगा। बॉल ये राउंड है ना नीचे से, ये नहीं यूज करेंगे। ये नहीं कर सकते अपन? नहीं, ज्यादा बड़ा भी है ना, बहुत बड़ा ले रखा आपने कुछ। आपकी रिंग नहीं है क्या? तब तक के लिए अपनी रिंग यूज कर लीजिए, क्योंकि वो आपके साथ रहती है, आप उससे कनेक्ट हैं। इस अच्छा। वजह से रिंग या पेंडेंट बोल देते हैं। तो वो सबसे अच्छा है, जब तक नहीं आता ना वो हमारे हाथ में होती है, तो उसको बनाइए आप। और वो मतलब वेट भी उसका उतना नहीं होता है ना। पेंडुलम सबसे छोटी साइज का होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है साइज का ऐसा? पेंडुलम के साइज खुद ही मार्केट में जैसे होने चाहिए वो उसी तरह के मिलते हैं, उसमें आपके बोलने से साइज बड़ा छोटा होगा नहीं, वो जैसा भी उन्होंने बनाया वो परफेक्ट होते हैं। वो आप उस तरह से ले लेना, आप सिर्फ पेंडुलम बोलना, साइज आपको खुद मिल जाए, ठीक है। ओके ओके आपको साइज नहीं उसका ये करना कुछ भी, वहां से जो ओके। आएगा वो ठीक आएगा। तो कुछ पॉइंटेड सी चीज बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके। जब तक नहीं है तब कुछ तक आप शानदार रिंग का बना तरीके से लीजिए। देखिए। अब मैं एक बात जो बता रहा था कि मैंने जो चार्ट बनाया था मेरे वेट के लिए, 70 से 90 किलो तक के बीच में मैंने वेट लिखा था। जी 70 से 90, उसमें उन्होंने 81 बताया। उसी चार्ट पे मैंने अपने पत्नी का वेट पूछा तो नहीं बता रहा है, कारण उसका 70 से नीचे है, छप्पन हाँ, तो किलो है। यही ना, आप उस पे 56 नंबर किलो है डालेंगे उसका वजन, 56 किलो है, तो वो उस चार्ट में वो खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, बता चुपचाप, नहीं रहा। क्योंकि आपने नंबर नहीं दिया वो नंबर इसलिए। नहीं है उसमें। तो ये बिल्कुल टेस्ट हो गया कि बिल्कुल वो सही बता रहा है। फिर राइट मैंने आंसर 50 मिलते से हैं। लेकर से 70 तक का जब चार्ट बनाया तो 56 में जाके फिर वो गया, दो चार्ट बनाया। देखिए, इसी तरह से आप भी चार्ट, बाकी भी चार्ट बनाएंगे, और उस एक चार्ट पर आप पूरी फैमिली का पूछ सकते हैं, तो अच्छे से बनाना, अपने अकॉर्डिंग ही नहीं लिखना। पूरा नंबरिंग जो करेंगे आप, छोटे बच्चे भी होंगे तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हर चीज के लिए इसी तरह से चार्ट बनाइएगा। मैं चार्ट का भी पीडीएफ आपको अभी भेज दूंगी, तो उसमें से आप देख के चार्ट बनाइएगा। एक बहुत आप बढ़िया। ड्राइंग शीट जरूर लेके उस पर बना कर रख लीजिए, तो आपको बाहर से भी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चार्ट कार्ड जो आते हैं, और वो तो हमने ऐसे भी छोटे। हमने शुगर का चेक किया था, जैसे मेरे शुगर नहीं है तो वो 100 पे चल रहा था। हाँ एक जी, तो बहुरानी के बॉर्डर पे चल रहा था, 150 पे चल रहा था। और हाँ मिसेज के जी, हाई रहता तो वो 250 पे चल रहा था। तो उसको हीलिंग करने के लिए फिर वापस उसका हाँ, प्रोसेस। हीलिंग के लिए बोलिए, जिसको चीज, अगर किसी को डाउन है तो भी बताइए कि बैलेंस कर दीजिए, हाई है तो वो तो हीलिंग तो करनी पड़ेगी, इसीलिए तो हम चेक कर रहे रीना हैं जी, हील करने के लिए। पेनक्रियाज की हीलिंग भी की जा सकती है। पेन, अगर किसी को शुगर है तो वो पेनक्रियाज की हीलिंग ही करेंगे। पेनक्रियाज अगर किसी को नहीं पता लग रहा कि हम कहाँ करें, बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते पेनक्रियाज कहाँ पर है, तो वो अपने, सबसे अच्छा है कि सोलर चक्र को हील करेंगे। पेनक्रियाज या कुछ भी ऐसे मत ढूंढिए, आप सोलर चक्र को हील करें, जो कि नाभि से लगभग 2.5 इंच के करीब ऊपर होता है, 2 2.5 इंच के करीब ऊपर। और उसे बोलिए कि प्लीज मेरे सोलर चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि हमारे ये सारे ऑर्गन्स वही होते हैं। और जो हम खाना खाते हैं
वो हमारा सोलर चक्र के द्वारा ही डाइजेस्ट होता है उसी एरिया में। और हमारे खाने के इम्बैलेंस, खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से, हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो तभी हमारी शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। तो जी। जब हमारे खाने को डाइजेस्ट करेंगे, हमारे सोलर चक्र हील होगा, तो हमारी शुगर खुद ब खुद, हमारा पेनक्रियाज खुद ब खुद हील हो जाएगा ये सोलर सोलर चक्र चक्र पर। अगर हाँ जी। मणिपुर और हार्ट चक्र के बीच में होता है। हार्ट चक्र से नीचे, नाभि से लगभग 2-2.5 इंच ऊपर। अच्छा, अगर खांसी हो तो कैसे मणिपुर चक्र। जी, खांसी। खांसी अगर हो तो कैसे हील करें? खांसी के लिए आपको थ्रोट चक्र को हील करना होगा और हाँ लंग्स को हील करना होगा, पेंडुलम को बोल के कि हाँ मेरे थ्रोट चक्र को हील कीजिए। गले में प्रॉब्लम है जैसे, तो हाँ खांसी हाँ गले से आ रही है, हाँ हाँ, और अपने लंग्स को हील कीजिए। ठीक है। ठीक ठीक। तो बहुत ही सुंदर, बहुत जिज्ञासाओं का समाधान भी हो रहा है। तो आज का सेशन हम ही एंड करना चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। तो कल फिर मिलेंगे। कल के लिए अपने क्वेश्चन तैयार कर कीजिएगा, और आज सब अपने चक्राज की एक बार हीलिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कल को सब एक दूसरे के चक्राज चेक करेंगे। तो पहले से अपने चक्रा हील करके रखिए। थैंक ओके यू, ओके। सभी का बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। ओम। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।